अगर बच्चा दिन में 100 काम करता है, 100 चीज़ें करता है, तो उसमें से बहुत थोड़ी कोई 5% चीज़ें ऐसी होंगी जिससे वो उसको बच्चे को कोई डैमेज पहुँच सकता है या किसी और को कोई डैमेज हो सकता है। मिसाल के तौर पे वो किसी बिजली के प्लग में हाथ दे देगा, वो कोई छुरी से खुद को काट लेगा या वो किसी ऊँची जगह से छलांग लगा देगा या वो किसी छोटे बहन-भाई का गला दबा देगा या कोई इस तरह की चीज़। अच्छा, उससे रोकना बहुत ज़रूरी है बच्चे को। लेकिन हम क्या करते हैं, हम सारा दिन बच्चे को रोकते हैं। सारा दिन हम उसे कहते हैं, "ये ना करो, वो ना करो, इस चीज़ को ना छेड़ो, उस चीज़ को ना छेड़ो, यहाँ बैठो, उठना नहीं है, छलांग नहीं लगानी, ये नहीं करना, वो नहीं करना।" अच्छा, अब इससे क्या होता है कि हमारे रोकने-टोकने की अहमियत ख़त्म हो जाती है बच्चे को। और ये सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके कर लेने से कोई बड़ा डैमेज नहीं होगा। अगर बच्चा 4 छलांगे लगा लेगा तो क्या हो जाएगा? अगर बच्चा जो है खेल रहा है तो क्या हो जाएगा? आई डोंट नो कि हम क्यों बच्चों को रोबोट्स की तरह बनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि बच्चा एक मशीन की तरह काम करे। अच्छा, शायद हमें ये अच्छा लगता है कि लोग हमारे बच्चे की तारीफ़ करें, लोग हमें कहें कि इसका बच्चा तो बहुत अच्छा है, इसका बच्चा तो जो है उसको जहाँ पे बिठा दो वहीं से उठा लो, वो तो कोई शरारत ही नहीं करता। अच्छा, ये सारा करने के लिए हम बच्चे को जो सारा दिन रोकते-टोकते हैं, उससे हमारे रोकने की अहमियत ख़त्म हो जाती है। बच्चे को लगता है कि मेरी माँ ने तो हर चीज़ पे कहना ही ना है। मेरी माँ का तो काम ही ये है कि वो सारा दिन यही कहती रहती है, ये नहीं करो, ये नहीं करो, ये नहीं करो। तो आपके रोकने की अहमियत जो है वो बच्चे के लिए ख़त्म हो जाती है। अब जहाँ पे रोकना बहुत ज़रूरी होता है, जिस चीज़ से बच्चे को डैमेज पहुँच सकता है, उस पे भी बच्चे को लगता है कि ये एक गैर ज़रूरी बात है जो मेरी मामा जो है वो कर रही है। तो इसलिए हमें चाहिए कि अगर किसी चीज़ में कोई डैमेज नहीं है, उससे बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुँच रहा, उसकी सेहत का कोई नुकसान नहीं है या किसी बड़े का या किसी और बहन-भाई का कोई नुकसान नहीं है, हम बच्चे को वो चीज़ जो है कर लेने दें, बच्चों को एक्सपोज़र लेने दें। बच्चा अगर किसी चीज़ को खोल के देखना चाहता है और अगर वो कोई सस्ती चीज़ है जिसमें कोई बड़ा कोई लॉस नहीं है, तो उसको खोल के देख लेने दें। बच्चा अगर खेलना-कूदना चाहता है, उसको ज़रूरत है फ़िज़िकल एक्टिविटी की, तो उसको करने दें। बच्चा अगर चीज़ों को हाथ लगाता है, कोई डेकोरेशन पीसेस जो हैं उनको छेड़ता है, तो कोशिश करें जो कीमती चीज़ें हैं वो बच्चों से ज़रा पहुँच से ऊँचा रख दें। बच्चे का हाथ ही नहीं पहुँचेगा। लेकिन बच्चे को हर वक़्त रोके-टोके नहीं, रोकने-टोकने से हम अपनी बातों की अहमियत बच्चे की नज़र में खो देते हैं। अच्छा, इससे भी ज़्यादा गलती हम ये करते हैं कि जब बच्चा बार-बार कहता है, फिर हम बच्चे की बात भी मान लेते हैं। जो बच्चे को ये एहसास दिलाएँ कि जो चीज़ गलत है, जिस चीज़ से कोई नुकसान पहुँच सकता है, वो नहीं करनी, तो इसका मतलब है वो नहीं करनी। हाँ, लेकिन जो करने वाली चीज़ें हैं, वो उसको करने दें और करने वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। करने वाली चीज़ें राउंड अबाउट 95% चीज़ें हैं, जो कि हम बच्चे को बिला वजह रोकते हैं और इस बिला वजह रोकने से हमारी बातों की अहमियत उसके नज़दीक ख़त्म हो जाती है। तो मेरे नज़दीक ये एक बड़ी वजह है जिससे बच्चे मदर्स की बात नहीं सुनते। उन्हें लगने लग जाता है कि अगर हम माँ की बात सुनेंगे तो इसका मतलब है हम अपनी सारी एंटरटेनमेंट ख़त्म कर देंगे। हमारे लिए कोई प्लेयर के लिए कोई चीज़ ही नहीं बचेगी। बस इसका मतलब है कि एक बुत बन के किसी जगह पे सारा दिन जो है वो बैठे रहो। तो आई होप कि अगर हम इस बात का ख़्याल रखें, तो बच्चे हमारी बात मानेंगे। बच्चों के नज़दीक हमारी बात की अहमियत होगी और जब बच्चे थोड़े बड़े हो जाएँ, तो हम उनसे उनसे चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकते हैं उनको। उनको बता सकते हैं कि बेटा इस चीज़ का ये नुकसान है, ये आग है, इससे इस तरह से जल जाते हैं, इस वज़ह से मैं आपको इसके करीब जाने से मना करती हूँ। तो बच्चों को जब हम समझाते हैं, आजकल बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हैं, वो चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। तो हमें बच्चों के साथ अपनी कम्युनिकेशन जो है उसको भी बेहतर करना चाहिए।